हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिंकेश कुमार आप लोग का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स लेसन 5 पार्ट नंबर 3। हमने टू पार्ट तक हमने वीडियो पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन को यानी कुछ हेडिंग को हमने वहाँ पे पढ़ लिया है। आज उसी के आगे से हम पढ़ते हैं। यानी हम पार्ट नंबर 3 में जो हमारा हेडिंग बनता है वो बनेगा, हमने इसके पहले वाला जो हेडिंग पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध, उसी से रिलेटेड हमारा एक हेडिंग बनता है वैद्युत चालकता। हमारा हेडिंग है वैद्युत चालकता। ये वैद्युत चालकता यानी इसमें हम एक डिफिनेशन यानी एक फार्मूला हम यहाँ पे समझेंगे, जिसे हम यस यानी साइमन से डिनोट करते हैं। यस इक्वल टू बन जाएगा 1/r बन जाएगा। ये हमारा फार्मूला बना। इसी से हम डिफिनेशन, मात्रक, बीमा जो भी निकालना होगा सारी चीज को यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही वैद्युत चालकता कहलाता है, जिसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम साइमन यस से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला बन जाएगा यस इक्वल टू 1/r बनेगा। यानी वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? किसी वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, यानी आर जो होता है वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उसे ही हम वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे हम साइमन यानी यस से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला बनेगा यस इक्वल टू 1/r बनेगा। चूंकि हम ये फार्मूला जानते हैं, कैपिटल आर इक्वल V/I होता है। अगर यहाँ पे यह वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यस इक्वल टू बन जाएगा 1/, इस आर के स्थान पे लिखेंगे V/I बन जाएगा। मेन बटे हमारे ऊपर बना, आई पलट के ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ पे यस इक्वल टू बना I/, नीचे कितना बनेगा? V बनेगा। यस इक्वल I/V बना, यानी जो हमारा ये फार्मूला बना। अगर इसकी हम मात्रक की जिक्र करें, अगर हम यहाँ पे इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक इसका बन जाएगा, इससे हम निकालेंगे तो बनेगा एम्पियर प्रति वोल्ट बन जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं एम्पियर प्रति वोल्ट काम करेगा, या एम्पियर प्रति वोल्ट, या ओम इनवर्स काम करेगा। अगर इसका हम बीमा निकालना चाहे तो बीमा क्या बने इसका? एम्पियर की बीमा ए होता है। अब वोल्ट की बीमा क्या बनेगा? M/L² T⁻³ A⁻⁻1। यानी हम विभव अगर बीओ निकालना चाहते हैं, बगल निकालते हैं, P बराबर W/Q होता है, और W से बनेगा M/L² और T⁻² बनेगा, अपा नीचे AT बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जाके यही बनेगा M/L² और T⁻, ये ऊपर जाएगा -3, A⁻, ऊपर जाएगा -1। इसको हम ऊपर ले जाएंगे यानी यहाँ से बीमा निकलेगा, M⁻1 बनेगा, L⁻2 बनेगा, और T⁻3 ये ऊपर जाएगा पलट के तो -2 बनेगा, यहाँ पे +3 बनेगा, ये ऊपर जाएगा +1 ऐड हो जाएगा, A⁻ कितना बनेगा? 2 बनेगा। यानी यहाँ पे हम जो बीमा लिख सकते हैं M⁻1, L⁻2, T⁻3, A⁻2। इस तरह से हमारा वैद्युत चालकता का डिफिनेशन कंप्लीट होता है। आइए इसमें हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग है ओम का नियम। अगला हेडिंग हमारा है ओम का नियम।
नेक्स्ट हेडिंग है ओम का नियम। यानी यहाँ पर हम बताएंगे ओम के नियम में एक साइमन ओम, यानी सन 1826 में साइमन ओम ने एक सिद्धांत दिया। या एक नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि किसी चालक में सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उनमें बहने वाली धारा I का जो रेशियो होता है वही हमारा ओम का नियम कहलाता है। यानी उसी को हम प्रतिरोध के भी नाम से जानते हैं, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यानी सन 1826 में साइमन ओम ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उनमें प्रवाहित धारा I का जो रेशियो बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। यानी उसी को हम प्रतिरोध के नियम से भी जानते हैं। इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। R इक्वल एक फार्मूला बन जाएगा V/I बनेगा। अगर यहाँ पे मात्रा निकालना चाहे तो इसका जो यूनिट बन जाएगा, यहाँ पे इसका मात्रक जो बनेगा, यानी हमने पढ़ चुके हैं R से V/I, ये बनेगा वोल्ट प्रति एम्पियर बन जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं ओम भी लिख सकते हैं। अगर इसका हम बीमा निकालना चाहे तो बीमा क्या बनेगा, सिंपल से है। वोल्ट की बीमा हमने पढ़ा mL² 10⁻³ पढ़ा हमने, A⁻⁻1 पढ़ा। अब नीचे क्या बनेगा, A बनेगा, A को ऊपर ले जाएंगे, यानी इसकी जो बीमा बनेगी mL² बनेगा और 10⁻³ बन जाएगा, A⁻² बन जाएगा। ये यहाँ से इसका डिफिनेशन कंप्लीट होता है। फिर हम समझेंगे ओम का नियम। सन 1826 में साइमन ओम ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर भी होता है, उनमें जो धारा हम प्रवाहित करते हैं वह प्रतिरोध R के बराबर होता है। इसे ही हम ओम का नियम भी कहते हैं। इसका जो मात्रक बन जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम बन जाएगा। इसकी जो बीमा हमने निकाला mL² और 10⁻³ A⁻² बनेगा। ये हेडिंग कंप्लीट होता है। आइए इसमें हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अगला हेडिंग है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें एक फार्मूला भी याद रखेंगे, रो बराबर होता है E/J होता है। एक फार्मूला याद रखेंगे, रो इक्वल टू E/J। यानी कहने का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक में जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं उसमें स्थापित, यानी उसका वैद्युत क्षेत्र, उसमें स्थापित वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला बन जाएगा रो इक्वल E/J। चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, E बराबर होता है। देखिए रियलिटी हमको रो इक्वल E/J, ये तो फार्मूला बन भी करेगा, लेकिन इससे हम एक फार्मूला और ड्राइव करेंगे। रो इक्वल जो हमारा रियल फार्मूला बनेगा, एक फार्मूला होता है रो बराबर होता है RA/L बनेगा। यानी ये फार्मूला हम
एक रियल फार्मूला ये भी प्रूव करेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये बराबर होता है v अपान एल काम करेगा और जे बराबर होता है आई अपान ए काम करेगा। यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अतः रो इक्वल टू ई का स्थान पे v अपान एल बन जाएगा और जे का स्थान पे आई अपान ए बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए पलट ऊपर जाएगा, रो इक्वल टू बन जाएगा v इंटू ए बन जाएगा अपान नीचे आई इंटू एल बन जाएगा। यानी यहाँ समझ सकते हैं v अपान आई को हमने बाहर कर लिया, अब पीछे यानी हमारा ए अपान एल बना। चूंकि हम जानते हैं ये फार्मूला होता है कैपिटल आर इक्वल टू होता है v अपान आई होता है, अतः ये फार्मूला बनेगा रो इक्वल टू v अपान आई। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे और पीछे का बना ए अपान एल बना। ये जो हमारा फार्मूला बना रो बराबर हमने फार्मूला जो ड्राइव किया रो बराबर आर ए अपान एल। अगर इसका हम मात्रा को बेमा निकालना चाहे तो इसका सिंपल से अगर हम मात्रा निकालना चाहे तो आर का जो मात्रा बन जाएगा ये बनेगा ओम बन जाएगा। ओम यहाँ पे ए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर बनेगा, नीचे मीटर बनेगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। इसका जो मात्रक बनेगा ओम इंटू मीटर बनेगा, इसका मात्रक बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम इसकी बीमा निकालना चाहे तो बीमा क्या निकालेंगे, अभी हमने ओम का बीमा निकाला था, ये बनेगा यम एल स्क्वायर बनेगा और टी की पावर -3 बन जाएगा, ए की पावर -2 बन जाएगा इंटू मीटर। मीटर के लिए हम यल एक और जोड़ देते हैं। अब इसको मिला के सॉल्व करेंगे तो यम यल क्यूब बन जाएगा और टी की पावर -3 बन जाएगा, ए की पावर -2 बन जाएगा। ये हमारा इसका बीमा कंप्लीट होता है। एक बार हम डिफिनेशन को फिर से समझेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E या स्थापित वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J का जो रेशियो बनता है वह उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। एक फार्मूला बनेगा रो बराबर ई अपन जे बनेगा। ई बराबर निकालते हैं हम वी एल बन जाएगा, क्योंकि हमने जे का मान पढ़ लिए हैं। जे हमारा धारा घनत्व का काम करेगा, जे बराबर आई अपान ए होता है। यह दोनों वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो v का स्थान पे v अपान एल बन जाएगा और जे का स्थान पे आई अपान ए बन जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे रो बराबर ए पलट ऊपर जाएगा, v इंटू ए बन जाएगा अपान नीचे आई इंटू एल बन जाएगा। इनको हम मिला के सॉल्व करेंगे तो b अपान आई इंटू बनेगा ए अपान एल बन जाएगा। अब v अपान आई जो होगा ये किसके बराबर काम करेगा, ये हमारा कैपिटल आर के बराबर काम करेगा। रो इक्वल लिखेंगे आर इंटू ए अपान एल। इसका एक फार्मूला ये भी प्रूफ होगा। यहाँ पर मात्रक निकालेंगे हम तो ये इसका मात्रक बन जाएगा ओम इंटू मीटर बनेगा। इसका जो बीमा हमने निकाला यम एल स्क्वायर और टी की पावर -3 ए की पावर -2, यहाँ पे एल, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो इतना बीमा निकला। इस तरह से हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कंप्लीट होता है। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, विशिष्ट चालकता। मेरी विशिष्ट चालकता, अगला हेडिंग हमारा है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, जिससे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होगा यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम काम करेगा, इसी को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कहने का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो सिग्मा इक्वल टू बनेगा 1/ρ बन जाएगा। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है रो इक्वल टू होता है ई अपान जी होता है। अगर यहाँ से हम मान लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू बन जाएगा 1/ρ के स्थान पे ई अपान जे बन जाएगा
अब मेन बटे कहाँ पे है, ऊपर है, जे पलट ऊपर जाएगा, सिग्मा इक्वल टू बन जाएगा जे अपान नीचे बन जाएगा ई बन जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं जे बराबर होता है आई अपान ए होता है, ई बराबर होता है वी अपान यल होता है, मान रख देंगे। अतः यदि यहाँ से फार्मूला भी निकल जाएगा, सिग्मा इक्वल टू जे का स्थान बन जाएगा आई अपान ए बनेगा, ए का स्थान पे वी अपान यल बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आई इंटू यल अपान बनेगा ए इंटू वी बन जाएगा। सिग्मा इक्वल टू आई अपान वी को साथ में कर लेते हैं, यहाँ से यल अपान ए बन जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू ये 1 अपान आर काम करेगा इंटू यल अपान ए बनेगा। जो हमारा फार्मूला बना है सिग्मा इक्वल टू हमने फार्मूला ड्राइव किया 1 अपान आर इंटू यल अपान ए। अब देखिए इसमें दो कंडीशन और बनता है, इसका हम मात्रक निकाल लेते हैं। इसका जो यूनिट काम करेगा, हमने इसके पहले पढ़ा है ओम इंटू मीटर पढ़ा था, यानी उसका ये उल्टा काम करेगा। इसका जो मात्रक बन जाएगा ओम इंटू मीटर इनवर्स बनेगा। अगर इसकी हम बीमा निकालना चाहे तो बीमा यानी हम ऐसे 1 अपान ओम इंटू मीटर का हमने बीमा निकाला था यम यल स्क्वायर यम यल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -2। इसको हम सॉल्व करेंगे, पलट ऊपर जाएगा तो यम का पावर -1 यल का पावर -3 और टी की पावर +3 ए की पावर +2। इसका बीमा निकल जाएगा। इस तरह से हमारा विशिष्ट चालकता का डिफिनीशन भी कंप्लीट होता है। बस इस वीडियो में हम यहीं तक डिफिनीशन को रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट जो हेडिंग होगा हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो, इसको लाइक और शेयर करिए, अपने ग्रुपों में भी डाल दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे हम वीडियो अपलोड करें ये आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और जो भी कुछ शब्द लिखना होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो, जिससे हम पढ़ने के बाद एक हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी बनती है, हम पढ़ाने के लिए और उत्साहित होंगे और नए नए हम वीडियो बनाते रहेंगे। बस इसमें हम यही तक रखते हैं। थैंक यू।